सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। यीशु द सेवियर मिनिस्ट्री और मैं प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई जेम्स, आप सभी का इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का धन्यवाद है कि आज इसे हम जकरिया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक का अध्ययन शुरू करने जा रहे हैं और एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत रीति वाले प्रेम के लिए जो आपने अपने इकलौते पुत्र को देकर हम सभी पर प्रकट किया। धन्यवाद करते महान पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह, आपके महान प्रेम, आपकी तमाम स्वर्गीय और आत्मिक आशीषों के लिए। धन्यवाद करते हैं इस बाइबल स्टडी प्रोग्राम के लिए पिता, जिससे हम आपके वचनों को सीख पा रहे हैं और उनको अपने जीवन में ग्रहण कर पा रहे हैं, आशीषित होने पा रहे हैं पिता। होने दे पिता परमेश्वर, हम आज से जकरिया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक का अध्ययन शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें बहुत सारी भेद की और गूढ़ बातें छुपी हुई हैं जो कि बिना पवित्र आत्मा की सहायता और मदद से हम नहीं सीख सकते। तो होने दे पिता, हमेशा की तरह इस अध्ययन में भी पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे, हमें वो रहस्य की बातें समझाए, हमें वो भेद की बातें समझाए, ताकि हम इन्हें समझे और अपने जीवन में लागू करें और दूसरों को भी समझा सकें और तेरे राज्य का विस्तार कर सके। पिता परमेश्वर, सारी व्यवस्थाओं को हम आपके हाथों में सौंपते हैं पिता, आप हमारी मदद कीजिए, आप हमारी अगुवाई कीजिए। सारा आदर देते हैं, सारी महिमा देते हैं, इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमेशा की तरह जकरिया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक का अध्ययन शुरू करने से पहले एक छोटा सा परिचय हम जकरिया की पुस्तक का जरूर लेंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि आप जानते हैं कि जो जकरिया भविष्यद्वक्ता हैं वो हागे भविष्यद्वक्ता के समकालीन हैं और इन्होंने जो ये भविष्यवाणियाँ की हैं ये भी उसी समय में की हैं जब जो यहूदी लोग हैं वो बेबीलोन की बंधुआई में से छूट करके पहले जत्थे के रूप में यरूशलेम आए थे। और वहाँ पर एक उनके पास बहुत बड़ा टास्क था, एक बहुत बड़ा एक उनके पास एक कार्य था कि उन्हें मंदिर का दूसरी बार निर्माण कार्य कराना है। और जैसा कि हागे भविष्यद्वक्ता की पुस्तक का अध्ययन करते समय मैंने आपको बताया था कि वो लोग हताश हो रहे थे, वो लोग निराश हो रहे थे, क्योंकि वो लोग टूटे और पिटे हुए थे, पूरी तरह से उनका सब कुछ बर्बाद हो चुका था। ऐसे में परमेश्वर ने अपने दो दास भविष्यद्वक्ताओं को उन्हें प्रेरित करने के लिए, उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए उनके बीच में अपने वचन को भेजा, हागे भविष्यद्वक्ता और दूसरे ये जकरिया भविष्यद्वक्ता। हागे भविष्यद्वक्ता की पुस्तक में तो हम देखते हैं केवल 2 ही अध्याय हैं, लेकिन जकरिया भविष्यद्वक्ता की जो पुस्तक है वो बहुत ही विस्तार से लिखी गई है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये पुस्तक जो है जकरिया भविष्यद्वक्ता के द्वारा लगभग 520 बीसी से लेकर 518 बीसी के बीच में, अर्थात 520 बिफोर ईयर्स जीसस क्राइस्ट से लेकर के 580 बीसी के लगभग लिखी गई है। और मेरे प्यारे भाई बहनों, इसका जो मोटिव है, इस पुस्तक को लिखने का जो मोटिव है या इन वचनों का या इन भविष्यवाणियों का जो मोटिव है वो 2 तरीके से कार्य करता है। पहला तो उस समय के यहूदी लोगों को, जरुब्बाबेल है, वहाँ पर यहोशू महायाजक हैं जो वहाँ उस वक्त यहूदियों के पहले जत्थे की अगुवाई कर रहे हैं, उनके मनोबल को बढ़ाना, उनको ढांढस देना, उनको सांत्वना देना, आगे आने वाली बातों के लिए उनको बताना कि परमेश्वर ने तुम्हारे लिए क्या चीज़ें रखी हैं, ताकि वो उत्साह के साथ कार्य करें। और दूसरी बात मेरे प्यारे भाई बहनों, अंत के दिनों में जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का राज्य आएगा या फिर प्रभु यीशु मसीह का प्रथम आगमन होगा, उसके विषय में जो भविष्यवाणियाँ वो की गई हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया मेन मकसद यही है, लेकिन इसमें जो हम पढ़ते हैं वो अंत के दिनों के समय की बातें जो हैं फलती हैं। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि हम जानते हैं कि जो पुराना नियम है एक तरीके से आने वाली बातों की वो प्रतिछाया है, प्रतिरूप है। और जैसा जैसा इजराइल जो कि एक भौतिक देश है उसमें घटित हुआ और सारी बातें हुई, वैसा वैसा जो यरूशलेम, जो नया यरूशलेम, जो प्रभु यीशु मसीह का राज्य है, जो आत्मिक है, उसमें भी वो बातें फलित होंगी। वहाँ पर उनके जो शत्रु थे वो उनके पड़ोसी देश थे, कभी अशूरी है, कभी बेबीलोनियंस हैं, कभी मिस्री हैं, कभी कोई है, कभी मोआबी है। लेकिन यहाँ प्रभु यीशु मसीह के आत्मिक राज्य का जो सबसे बड़ा शत्रु है वो मसीह विरोधी और वो शैतान है। तो जैसा कि हम पूर्व में भी पढ़ते आए हैं, वैसे ही इसमें, इस पुस्तक में भी जो भविष्यवाणियां की गई हैं वो डुअल भविष्यवाणियां करती हैं, जो उस समय के लिए भी है, और डुअल भविष्यवाणियां और डुअल संदेश हैं, यानी उस समय के लिए भी हैं और उस समय के लोगों के लिए संदेश भी हैं, और अंत के दिनों के लिए भी हैं और आज के समय के लिए भी हैं, ताकि हम इन्हें पढ़ें और समझें और उन बातों को जान पाएं जो प्रभु ने पहले ही अपने दास भविष्यद्वक्ताओं को बता दिए थे। मेरे प्यारे भाई बहनों, जकरिया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक में जो
मुख्य तौर पर हम जो पाते हैं वो प्रभु यीशु मसीह की भविष्यवाणियां, यानी आने वाले मसीहा की भविष्यवाणियां बहुतायत से पाते हैं। हम जानते हैं कि सबसे ज्यादा प्रभु यीशु मसीह के लिए अगर किसी पुस्तक में भविष्यवाणी की गई है तो वो यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक है, और सेकंड नंबर पर ये जकरिया भविष्यवक्ता की पुस्तक आती है, जिसमें प्रभु यीशु मसीह और आने वाले मसीहा के विषय में बहुत ही विस्तार से बताया गया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस पुस्तक को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट हम पहले अध्याय से लेकर के 8वें अध्याय तक देखते हैं, जिसमें भविष्यवाणियां, दर्शन और कुछ मन फिराव के संदेश हैं, और दूसरा पार्ट जो बहुत ही महत्वपूर्ण है 9वें अध्याय से लेकर के 14वें अध्याय तक, जिसमें आने वाले मसीहा अर्थात प्रभु यीशु मसीह के विषय में भविष्यवाणी है और अंतिम न्याय की जो बातें हैं, जो संदेश हैं, वो कहे गए हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहन, इस प्रकार से हम जब जकरिया भविष्यवक्ता की पुस्तक को पढ़ते हैं तो मुख्य तौर पर जो हम इसमें जो बातें पढ़ते हैं, जो हमें समझना बहुत जरूरी है, वो जकरिया भविष्यवक्ता के 8 दर्शन हैं, जो कि पहले अध्याय से लेकर के 6ठे अध्याय तक चलते हैं। ये 8 दर्शन एक ही रात में जकरिया भविष्यवक्ता को मिले हैं, वन नाइट विजन जिन्हें बोलते हैं, और ये सपनों के रूप में ये दर्शन जकरिया भविष्यवक्ता को मिले हैं। और इन 8 दर्शनों का जो संबंध है वो सीधे तौर पे अंत के दिनों का है, लेकिन इस दर्शनों के साथ एक इंकरेज करने वाला मैसेज भी है, उत्साहवर्धक मैसेज भी है उस समय के लोगों के लिए कि परमेश्वर देखो तुम्हारे लिए सब कुछ करने पर है, इसलिए उत्साह में आ जाओ, अपने मनोबल को बढ़ाओ, ना तो बल से ना शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा ये कार्य होगा। तो ये उनके लिए भी है, लेकिन ये बातें जो यहाँ ये 8 दर्शन दिखाए गए हैं, ये अंत के दिनों में होने वाली बहुत सारी महत्वपूर्ण घटनाओं का इंडिकेशन है। मेरे प्यारे भाई, मैंने बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ हम इन दर्शनों में देखते हैं। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हम पहले दर्शन में जो घोड़े से संबंधित दर्शन है उसमें देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक भविष्यवाणी है जिसका समझना हर एक मसीही विश्वासी के लिए बेहद बेहद जरूरी है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार से हम इस पुस्तक का अध्ययन करते हैं। मैंने आपको एक परिचय दे दिया है और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जकरिया नाम के बहुत सारे जो कैरेक्टर हैं वो हमें नए नियम और पुराने नियम में मिलते हैं। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ये कौन से जकरिया हैं, ये कौन से जकरिया हैं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के जो पिता का नाम है वो भी जकरिया है, लेकिन ये सब अलग अलग अंतराल में अलग अलग समयों में हुए हैं। तो ये जकरिया वो जकरिया है जब बेबीलोन की बंधुआई में से जो पहला जत्था जरुब्बाबेल और यहोशू के नेतृत्व में जब रिलीज किया गया, स्वतंत्र किया गया, तब उनके साथ ये थे, और परमेश्वर ने उन्हें उस वक्त के लोगों को सांत्वना देने के लिए, उस वक्त के लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए, उत्साह देने के लिए, उन्हें ढांढस देने के लिए ये अपने वचन इनके द्वारा दिए थे। और अंत के दिनों में जब प्रभु का राज्य आएगा और आगे आने वाले समय में जब मसीह विरोधी और उसका राज्य आएगा, उसके समय में क्या क्या बातें होंगी, वो बातें भी दर्शाने के लिए इस पुस्तक में परमेश्वर ने इन दोनों भविष्यवक्ताओं को, खास तौर पे जकरिया भविष्यवक्ता को इस्तेमाल किया है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अब समय है कि हम लोग जकरिया भविष्यवक्ता की पुस्तक का वचन बाई वचन अध्ययन करें। हम इस पुस्तक को कोई ओवरऑल तरीके से अध्ययन नहीं करेंगे, हम बहुत ही डीपली इसको स्टडी करेंगे, क्योंकि बहुत सारी बातें इसमें हमें समझनी होगी। एक एक वचन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अब केवल 2 ही पुस्तकें अब हमारे कंप्लीशन में बची हैं, तो मैं नहीं चाहूंगा कि मैं ज्यादा जल्दबाजी करूं। हमने जब इतना सब्र किया है तो जकरिया भविष्यवक्ता की पुस्तक को हम डीपली अध्ययन करेंगे, तो आपको भी उसी हिसाब से इसका अध्ययन करना है। तो अगली रिकॉर्डिंग में हम पहले अध्याय, पहले वचन से आगे का अध्ययन करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।